नहीं खुशी देख रहे हो तुम दीदी की। अरे हाँ दीदी, आपको तो साजन के घर जाना है, लेकिन वहां पर आपका साजन पुरानी व्हाट्सएप चैट और गैलरी डिलीट कर रहा होगा। सही पकड़े हैं। नहीं वैसे क्या सही पकड़ा है? अरे भैया आप वहाँ से अपना हाथ हटाओ, कुछ भी पकड़ लेते हो। कहाँ से? अबे साले में पकड़ा वकड़ा कुछ नहीं हूँ, वो तो मुझे थोड़ी बहुत खुजली हो गई थी। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंडियन फनी वेडिंग्स वीडियो क्लिप्स और कुछ पापा की परियों के खतरनाक कारनामे दिखाने वाला हूँ, जिनको देखने के बाद आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। इतनी खुशी मुझे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार इस चैनल पर आपको ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने को मिलेगी। अरे बेंचोद पागल है, सुन लिया एक बारी में यार। दोस्तों यार, जैसा कि आप भी जानते हो कि शादियों में सबसे मालदार बंदा होता है कैमरामैन, क्योंकि भाई साहब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि शादियों की बात की जाए और कैमरामैन की चर्चा ना हो। दुनिया का ये पहला आदमी है, ऊपर वाले ने इसको वो अधिकार दिया है, ये किसी की भी यहाँ साला दूल्हा अपनी दुल्हन को शादी से पहले हाथ तक नहीं लगा सकता, और ये कैमरामैन भाई साहब हाथ पकड़ पकड़ कर पोज बता रहे हैं। वेल डन, वेल और भाई साहब कभी कभी तो पति भी सोचने लगता है कि ये मेरी बीवी नहीं है बल्कि कैमरामैन की बीवी है। सही पकड़े हैं। अबे अब क्या पकड़ लिया, अब तो हाथ भी नीचे है। तो भैया जी हाथ नीचे है तो क्या हुआ, आपने नीचे पकड़ लिया होगा कुछ। और भाई साहब आपने एक बात और नोटिस की होगी कि कैमरामैन के साथ 3-4 लोंडे और आते हैं जो उसके चेले चपाटे होते हैं। अच्छा। और भाई साहब इनके बारे में तो आप कुछ पूछो ही मत, क्योंकि ये शादियों में सुंदर कन्या को देखते ही इतने काबिल बन जाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी इनसे अच्छी फोटो नहीं खींच सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि ये सुंदर कन्या को देखते ही अपने आप को नेशनल लेवल का कैमरामैन समझने लगते हैं। देखो यार कैसे कैसे एंगल से फोटो लेते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और भाई साहब कई बार तो ये कैमरामैन इतना नेक काम कर देते हैं कि शादी पार्टी वाले इनके काम के पैसों के साथ साथ जुआरी भी कर देते हैं, और छेड़ो दूसरे की बीवी को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसलिए बोलता हूँ यार कि आप लोग हमेशा इतना कॉन्फिडेंस मत रखा करो कि आपकी प्लानिंग हर जगह सक्सेस हो जाएगी। भाई साहब कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि कैमरामैन हमारी दीदी का रिश्तेदार ही निकल गया, वरना हमारे भैया जी कैमरामैन की गांड कूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और अब बात कर लेते हैं शादियों में डांस करने वाले खतरनाक प्राणियों की, जो कि सीधे सीधे प्रभु देवा से टक्कर लेते हैं, क्योंकि भाई साहब इनके डांस के सामने बड़े बड़े डांसर भी फेल है। अब कोई नागिन डांस करना हमारे चचा से सीखे यार। नहीं देख रहे हो तुम भाई साहब, चचा को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे चचा सपेरे से नागमणि लेने की कोशिश कर रहे हो। अब आप खुद ही देख लो यार, चचा ने नाग बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और अब हम कुछ पापा की परियों को देख लेते हैं, जो भाई साहब अपनी शादी वाले दिन इतने खतरनाक नखरे करती है, जिसको देखने के बाद आप भी बोलोगे उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। क्योंकि भाई साहब ये पापा की परियां किसी से कम नहीं होती। नखरों की लहर तो इनके खून में दौड़ती है। देखा आपने, बेचारा दूल्हा खाना खिला रहा है और दीदी खा भी नहीं रही। यार ये एक प्रकार से नखरे ही तो है। लेकिन भाई साहब आप लोग हमारे भैया जी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि हमारे भैया जी दिल में आते हैं, समझ में नहीं। नो। क्या बढ़िया था गुरु। और अब आप लोग इस शादी को देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है या फिर सरकारी नौकरी का कमाल है यार। ऐसा तो कोई और दूजा ऐ जनाब नहीं, ओ मेरी बीवी। खत्म,
बाय बाय टाटा गुड बाय गया। भाई साहब इस शादी के अद्भुत जोड़े को देखकर मुझे डाउट होने लग गया था कि ये लव मैरिज भी नहीं है और अरेंज मैरिज भी नहीं है, और भाई साहब सरकारी नौकरी का कमाल तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसलिए मैं खोजबीन करने के लिए घर से बाहर निकल गया, और भाई साहब खोजबीन करते हुए मुझे 3-4 महीने हो गए, और 3-4 महीनों में मेरी हालत एक साधु सन्यासी की तरह हो गई थी। इसलिए यार मैं हुलिया चेंज करने के लिए बाद में नाई के पास गया, और भाई साहब जैसे ही मैं नाई के पास गया तो वहां पर मुझे ये नज़ारा देखने को मिला यार। शाबाश बेटा। और अब इसको देखकर तो मुझे और भी ज़्यादा डाउट होने लग गया था, इसलिए मैं ब्यूटी पार्लर में चला गया, क्योंकि भाई साहब मुझे पता चल गया था कि आजकल की शादियाँ सरकारी नौकरी से नहीं बल्कि मेकअप से होती है यार। देखा आपने, इसलिए बोलता हूँ यार, शादी से पहले आप अपनी लुगाई का मुंह धोकर जरूर देख लेना, कहीं आपको इन भैया की तरह सरप्राइज ना मिल जाए। गया। और यार मेकअप दुल्हन ही नहीं करती बल्कि दूल्हे भी हैंडसम दिखने के लिए मेकअप करते हैं, और अब इन भैया जी के मेकअप को देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारे भैया जी ने अमेरिका से मेकअप करवाया है। अरे भैया क्या करना चाहते हो यार, आप शादी करने के लिए आए हो या बैंक लूटने? चलो आपने मेकअप कर लिया वह तो ठीक है, लेकिन इस पीछे वाले के मेकअप करके इसको भी आलिया भट्ट क्यों बना रखे हो यार? और यार अब हम कुछ पापा की परियों को देख लेते हैं, जिनमें भाई साहब टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है। उनके टैलेंट को इसलिए बोलता हूँ लड़कियों, ज्यादा भाव मत खाया करो, क्योंकि आपके टैलेंट को पशु पक्षी से भी कॉपी कर सकते हैं। मजा आया। और यार आपके घर में अगर लाइट ना आए तो आप लोग लाइट ठीक करने वाले को कॉल करते होंगे, लेकिन भाई साहब ये पापा की परिया ये सब बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि यार ये परिया यूट्यूब पर 2 मोटिवेशनल वीडियो देखकर खुद ही लाइट ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ जाती है। और यार आपको भी दिख रहा होगा कि हमारी दीदी कितनी सेफ्टी से काम कर रही है। अरे दीदी ये गलतियां मत करो, वरना तारों के शहर पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब हम लोग इनकी आस्की के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आस्की के मामले में ये परिया सबसे आगे रहती है। और भाई साहब इनके आशिक छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं रहते, बल्कबहुत बड़े खिलाड़ी रहते हैं। देखो नो 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 नो। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। इसलिए बोलता हूँ यार, लड़कों के टैलेंट के सामने लड़कियों का टैलेंट कुछ भी नहीं लगता। अब तुम इन भैया जी को ही देख लो, कितनी अच्छी सोच है इनकी। आप आगे चल के क्या करने का इरादा है आपका जिंदगी? ये मैं इस पर देश पर राज करना चाहता हूँ, इसको देश को सुधारना चाहता हूँ मैं। देख रहे हो तुम, हमारे देश के लड़के हमारे देश को सुधारने की बात करते हैं, और एक ये पापा की परिया है जो हमारे देश को बिगाड़ने में लगी हुई है। कैसे राज करोगे और कैसे सुधारोगे? शराब बंद हो जाए हिंदुस्तान में। ये तो शराब बंद हो जाएगी। जी शराब बिल्कुल बंद। और अब आप खुद ही बताओ, ऐसी सोच होती है क्या किसी की? हमारे भैया जी को सैल्यूट बनता है यार। ये बताओ, मोहम्मद कह रहे हैं कि शराब बंद नशा बंद है ना, सब नशा बंद कर दो, पर गुटखा तो आप भी खा रहे हो, आपके दांत बता रहे हैं। जो गुटखा तो बढ़िया लगा है। सॉरी बहनों, मैं आपको गलत समझता रहा। ये साले पापा के मगरमच्छ भी किसी से कम नहीं होते। मैं तो इसकी बड़ाई पे बड़ाई कर रहा था, और इसने तो मेरा नाम ही रोशन कर दिया। पर गुटखा तो आप भी खा रहे हो, आपके दांत बता रहे हैं। जो गुटखा तो बढ़िया लगा है। टैलेंट लड़कों में भी होता है यार। शायद मैंने आपको गलत क्लिप दिखा दी थी। अब आप इस क्लिप को देखो, इसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि लड़कों में कितना टैलेंट होता है। ओ रोकी रोकी, छोटे ने पूछ लिया ठेका किधर है? छोटा जी ठेका किधर है?
देखा आपने भाई साहब, लड़कों में भी टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है। ये ठेकेदार आज तक किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।